नगर पालिका के सभागार में नगरपाल माधुरी लुगुन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सुंदरगढ़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ललित सोरेंग, कार्यनिर्वाही अधिकारी गोविंद सेना, वाइस चेयरमैन एमडी इरफान सहित अन्य 18 पार्षद उपस्थित रहे। पिछली बैठक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ललित सोरेंग ने कहा था कि 1.49 करोड़ की लागत से निकाले गए टेंडर को 2 सितंबर को पार्षदों की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। सहमति बनी तो रद्द किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नगरपाल माधुरी लुगुन ने इस मुद्दे पर चर्चा करने से मना कर दिया और कहा कि टेंडर रद्द नहीं होगा। उसके बाद बैठक से उठकर चली गई। नगरपाल माधुरी लुगुन का कहना है कि 1.49 करोड़ की लागत से होने वाले दोनों कार्य 5T सचिव की अनुशंसा पर किए गए हैं और टेंडर नहीं रद्द करने के अपने फैसले को सही बताते हुए बैठक से उठकर चली गई। इनका कहना था कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी की गई है और परिषद की बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया गया था, जिसे रद्द करना संभव नहीं है। किसी तकनीकी भूल से रिजोल्यूशन में नोट नहीं हो पाया होगा। इस कड़ी का सबसे अहम पहलू यह है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ललित सोरेंग ने परिषद की बैठक बुलाकर सबकी राय से इस पर निर्णय लेने की बात कही थी, लेकिन बैठक में प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी पलट गए। इस टेंडर में वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 18 में कार्य होना है, लेकिन वार्ड पार्षदों को भी टेंडर के बारे में जानकारी नहीं दी गई। इनका कहना है कि वे किसी भी विकास कार्य के विरोध में नहीं है। पार्षदों को पता रहता है कि वार्ड में कौन सा काम करना है। उन्होंने नगरपाल से पूछा कि 5T सचिव द्वारा अनुमोदित कार्यों को बिना परिषद की बैठक में चर्चा किए ही निर्णय लेना नियमों के विरुद्ध है। इस पर नगरपाल ने कहा कि यह सवाल जिलापाल से पूछें। इसके बाद असंतुष्ट पार्षद नाराज हो गए और नगर पालिका गेट के सामने नगरपाल और कार्यनिर्वाही अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पार्षदों ने मीडिया को बताया कि बिना रिजोल्यूशन के नगरपाल और कार्यनिर्वाही अधिकारी की मिलीभगत से टेंडर निकाले जा रहे हैं और इसका सबूत है प्रोजेक्ट डायरेक्टर ललित सोरेंग द्वारा 4 करोड़ 90 लाख रुपए का टेंडर रद्द कर देना। नाराज पार्षदों ने बताया कि जिलापाल से मिलने का समय मांगा है। अगर जिलापाल से न्याय नहीं मिलता है तो एक बार फिर आंदोलन कर मामले को जनता के बीच ले जाएंगे। जी, जो पिछले मीटिंग में बात हुई थी कि जो 1.5 करोड़ का टेंडर था, उसको हुआ था कि इस बार की मीटिंग में हम लोग रीटेंडर करके उसको फिर से निकालेंगे। तो जब हम काउंसलरों ने बोला कि इसको रेजुलेशन में डाल के रीटेंडर करिए, तो मैडम और यो सर ने बोला कि ये रीटेंडर नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। तो हम लोग काउंसलर बोले कि हम लोग कैंसिल करने के लिए नहीं, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, बल्कि रीटेंडर के लिए बोल रहा है। तो बोले कि नहीं, रीटेंडर और कैंसिल कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा लास्ट ओपिनियन है। और किसी काउंसलर को उन्होंने कोई मत जानने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अपना डिसीजन हम लोगों पे थोपा। तो फिर हम लोग काउंसलर बनने का क्या मतलब? जब सारा 1 मैन आर्मी वाला जब यहाँ पे डिसीजन हो रहा तो हम लोग यहाँ काउंसलर क्या करेंगे? लेकिन उन्होंने हम लोग की किसी की नहीं चलने दी, उन्होंने लास्ट डिसीजन दी। हम लोगों ने बोला कि आप लोग वोटिंग कर लीजिए कि सर्वसम्मति से काउंसिल क्या बोलता है। बोले कोई हर चीज़ में सर्वसम्मति नहीं ली जाएगी काउंसिल की। नहीं हुआ कैंसिल तो नहीं हुआ करके उन्होंने बर्खास्त कर दिया काउंसिल और चले गए। उन्होंने तानाशाही दिखाई, उन्होंने बोला कि टेंडर कैंसिल नहीं होगा और उठ के वहाँ से चले गए, बीच में छोड़ के चले गए। हमारे मीडिया बंधु आए तो उन लोगों के साथ भी बदसलूकी हुई, उन लोगों को भी बाहर निकाला गया। जबकि पिछले मीटिंग में जब मीडिया बंधु थे, ट्रांसपेरेंसी थी, इस पर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखी गई? यानी आपके मन में कुछ तो था, आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी अपने बात में और ये कांड किया आपने, क्योंकि आपकी बातें रिकॉर्ड हो जाती है। और उन्होंने बोला कि कैंसिल नहीं होगा, जबकि पीडी सर ने भी बोला था कि काउंसलरों की राय ली जाएगी और बहुमत से जो डिसीजन होगा वो दिया जाएगा, जबकि आज बहुमत की बात ही नहीं। हम लोग जनप्रतिनिधि है, जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग ऊपर तक जाएंगे, देखते हैं बाकी क्या होता है। मगर लड़ेंगे तो सच के साथ है और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। अभी जो समस्या चल रहा है हम लोग का जो डेवलपमेंट काम के लिए, तो हम वो डेवलपमेंट काम करना चाहते हैं, बस रूल से चले, नियम से हो, ये चाहते हैं हम। बस हम काम को कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, वो काम रेजुलेशन में डाला जाए और नियम अनुसार जो है उस तरह से किया जाए, रीटेंडर करके उसको किया जाए, रेजुलेशन में डाल के उसको रीटेंडर करके काम किया जाए। बस मैं यही चाहती हूँ। पिछली बार आपका आंदोलन समाप्त हुआ था, फिर उसमें डिसाइड हुआ था कि 1.5 करोड़ जो टेंडर है वो पार्षदों की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो पीडी डूडा आए थे, उस टाइम पीडी डूडा सर बोले थे कि 2 तारीख को मीटिंग होगा, उसमें सर्वसम्मति से जिधर मेजोरिटी होगा उधर वो करके हम लोग ये टेंडर को कर सकते हैं बोल के पीडी डूडा सर बोले थे। आज क्या हुआ? लेकिन आज वो नहीं हुआ है। आज बस चेयरमैन मैडम अपना राय बोल करके अपना चली गई। बस हम लोग का कुछ राय नहीं लिया गया, हम लोग का कुछ मतामत नहीं लिया गया।
कर दिया गया, ऐसा है। जी, अब उनका दिमाग में क्या है मेरे को वो नहीं पता, और मीडिया को काहे के लिए निकाला गया वो नहीं पता। वो लोग मीडिया को जानकारी नहीं देना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं वो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो काम है वो काम होगा, होकर रहेगा। खबर ये है कि वो तानाशाही दिखाते हुए टेबल ठोक के आप लोगों को कहा कि आप लोग जो करना कर लीजिए, टेंडर कैंसिल नहीं हुआ, ये बात सही है? Yes. प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से आपको जनवाक चाहूँगी आमर दुईटा जो मुख्य समस्या को लेकिन आम सब काउंसिलर जो आम राजापुर म्यूनिसिपालिटी धरना बसी सेटा आमर टेंडर प्रोसेस रे अनियमितता बर्ता होता जहाँ विदाउट रिजोल्यूशन रे सब टेंडर बाहर होता आम यहाँ नहीं आम जिला प्रशासन को आम अवगत कराइलु। जिला प्रशासन आड़ू कलेक्टर महोदय पीडी डुडा ललित सोरेंग साहब को पठे ये आमर प्रॉब्लम टाक बुझापी से दिन 4.9 करोड़ जो टेंडर था यहाँ भल भाव आम रेजोल्यूशन कपी चेक कलापर से जानिले कि यस रेजोल्यूशन यहाँ है तेणु से सागे सागे कैंसल कर आउ गोटे था जो 1.49 जोटा टेंडर था से चेयरमैन निजे नहीं एक हफ्ता टाइम नहीं कि व्यक्तिगत किसी प्रोब्लेम होता से उपस्थित नथिले से पीडी डुडा साहब कहले कि आप इमरजेंसी मीटिंग 2 तारीख को डकई दिंतु से जहाँ फैसला निया किंतु सर देखो विडंबनार यह अच्छी कि आज पीडी डुडा सार भी मौजूद थे और चेयरमैन मैडम भी थे किंतु फ्रॉम द बिगिनिंग सकारात्मक सोच नाला आरंभ आसिले और एटा विदाउट हाउलिंग रे चेयरमैन कहारी शुणिले डायरेक्ट टेबल टाक बाड़े और कहले कि मु कौन भी कारण रे मु टेंडर कैंसल होगा देवी ना एटा हेनी आ सभाटा को ये समाप्त करुँची कहीकिना उठिकी पड़े आम मैंने से हठात देखिए आम बसिक रहा यहाँ देखा कि सर कौन पर चेयरमैन मैडम एमती कहले यार पीछे कौन साठ घाट अच्छी कहीं से चाहूना 1.549 टेंडरटा कैंसल हो और यहाँ थे पीडी डुडा सर भी अच्छा से भी आमको गुड़ाए जिन कहले कि यहाँ जिला प्रशासन आरु आमको बहुत प्रेसर होची ऊपर बहुत प्रेसर होची करने आउ गोटे ईओ सर जो आम स्टेटमेंट देले सेटा भी आमको हजम होनी से कहले टेंडर जमी हो जाए यहाँ को आपण मैंने पोस्ट अप्रूवल दे दिखाँ कहीं आम पोस्ट अप्रूवल देदेबू सर से भूल कर ये करूँ समाधान करूँ आम एक्शन कौन फर्दर यह एक्शन अच्छी सर एवं आम सब काउंसिलर आम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर संगे आम संपर्क साधिछु जमती से आमको टाइम देदेवे आम संगे संपर्क रहीकि आम सबकि जनइबू आ जनइला आशा करुँची कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर आमर प्रॉब्लम इम्पोर्टेंस बुझे और जहाँ उचित न्याय देवे आम राजापुरवासी बहुत बड़ा न्याय हम आम अपेक्षा रोचु डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर कौन न्याय देवे आम जदि से किसी समाधान न पाइले कौन जदि से हेनी तेणु एवं आम राजापुर बासिंदा पूरा प्रत्येक वार्डर आम ए पूरा रोड और रास्तार बाहरबू आम देखू कि यहाँ हिपोक्रेसी चली आम विदाउट सिस्टम ना किंतु यही जो 2-3 जन अच्छा अफसर साही जाइनी मेंटालिटी रू जे वन मैन काउंसिल जमी चलाऊे सेटा एबे पर्यंत माइंड रू जाइनी सेटा को आम एटा पूरा पब्लिक को आम जनइबू आ रोड एंड रास्तार आम ओल्लैकी आम जहाँ अच्छी पर्दार पिछेटा सेटा को आम उजागर करूँ। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.